हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री। ठीक है, तो जो सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है। एंड आज हम जो कवर करेंगे वो कि जितना भी आज से 5 साल तक में पूछे गए हैं एंड जो पूछे जाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 100 से 150 के आसपास MCQs होने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, मध्यकालीन भारत का प्रारंभ सामान्यता किस वर्ष से माना जाता है? ऑप्शन ए है 712 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1206 ईस्वी एंड डी ऑप्शन है 1526 ईस्वी। तो आंसर इसका हो जाएगा 1206 ईस्वी। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारत का शुरुआत है, इसलिए 1206 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ए नंबर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर है इल्तुतमिश, सी नंबर है बलबन, डी डी नंबर है रजिया सुल्तान। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? तो ए नंबर है खिलजी, बी नंबर है तुगलक, सी नंबर है गुलाम, डी नंबर है लोधी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए नंबर है ऐबक, बी नंबर है इल्तुतमिश, सी नंबर है बलबन, डी नंबर है रजिया। तो आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहला महिला शासिका कौन थी? तो ए नंबर है नूरजहां, बी नंबर है रजिया सुल्तान, सी नंबर है चांद बीबी एंड डी नंबर है जहां आरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। 6 नंबर है, लोहा और रक्त की नीति किस सुल्तान से जुड़ी है? ए नंबर है ऐबक, बी नंबर है इल्तुतमिश, सी नंबर है बलबन एंड डी नंबर है अलाउद्दीन। तो ये जुड़ा हुआ है बलबन से। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ए नंबर है उलादुन खिलजी, बी नंबर जलालुद्दीन खिलजी, सी नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी नंबर है बलबन। तो सी नंबर तो होगा नहीं, डी नंबर भी नहीं होगा एंड ए बी में होगा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सुधार था? ए नंबर है प्रशासनिक, बी नंबर है सैन्य, सी नंबर है बाजार नियंत्रण एंड डी नंबर है धार्मिक। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर बाजार नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर किस पर लगाया? ए नंबर है सभी, बी नंबर है केवल ब्राह्मणों पर, सी नंबर है गैर मुस्लिमों पर, डी नंबर है किसानों पर। तो सी नंबर हो जाएगा आंसर गैर मुसलमानों पर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए नंबर है गयासुद्दीन तुगलक, बी नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर है फिरोज शाह तुगलक एंड डी नंबर है नसीरुद्दीन। तो ए नंबर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जो सेमेस्टर 2 में उसमें हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी कारण दिल्ली सल्तनत एंड इसमें आने वाला है दिल्ली सल्तनत, उसमें जो अकबर बाबर ये सब भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, इसी कारण ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उस टाइम के शासक कौन थे, महिला शासिका कौन थी, ये सब इसलिए पूछे जाते हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी कंपटीशन लाइन के स्टूडेंट होंगे ये सब उसको बहुत ही सिंपल एंड आसान लगता होगा, क्योंकि ये सब तो भाई हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे GD MTS, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा, सांकेतिक मुद्रा किस सुल्तान ने चलाई? ए नंबर है अलाउद्दीन खिलजी, बी नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर है फिरोज शाह तुगलक, डी नंबर है बलवान। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
12 नंबर है रजिया राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किसने किया था? ए नंबर है बलबन, बी नंबर है अलाउद्दीन, सी नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, डी नंबर है फिरोज शाह। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? ए नंबर युद्ध, बी नंबर दमन नीति, सी नंबर लोक कल्याण कार्य, डी नंबर बाजार नियंत्रण। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? लोक कल्याण कार्य के लिए। ठीक है। तो कौन था फिरोज शाह तुगलक, किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लोक कल्याण कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल में दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर है सेना, बी नंबर है कर, सी नंबर है दान, डी नंबर है न्याय। तो क्या आंसर हो जाएगा? दान के लिए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ए नंबर है खिजर खां, बी नंबर है मुबारक शाह, सी नंबर है अलाउद्दीन, बी डी नंबर है बहलोल लोदी। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर खिजर खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ए नंबर इब्राहिम लोदी, बी नंबर सिकंदर लोदी, सी नंबर है बहलोल लोदी, डी नंबर है दाऊद लोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, सी नंबर है मराठा और अहमद शाह, डी नंबर है बाबर और राणा शाह। ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। 18 नंबर क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ए नंबर है 1525 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1526 ईस्वी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए नंबर है हुमायूं, बी नंबर है बाबर, सी नंबर है अकबर, डी नंबर है जहांगीर। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बी नंबर हो जाएगा बाबर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए नंबर है अकबरनामा, बी नंबर है बाबरनामा, सी नंबर है तुझे ए जहांगीर, सी नंबर है शाहजहांनामा। तो जहां तक मुझे लगता है कि नाम से ही कंफर्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अकबर के शासन की विशेषता क्या थी? ए नंबर है कट्टर नीति, बी नंबर है सहिष्णुता, सी नंबर है केवल युद्ध, डी नंबर है केवल धार्मिक युद्ध सुधार। तो क्या हो जाएगा इसका? सहिष्णुता। अकबर के टाइम में ये सब था। ठीक है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? ए नंबर है बाबर, बी नंबर है हुमायूं, सी नंबर है अकबर, डी नंबर है जहांगीर। तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो सी नंबर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही कब चलाई? ए नंबर है 1575, 1580, सी नंबर है 1582 एंड डी नंबर है 1605। तो सी नंबर हो जाएगा 1582। ठीक है। एंड 24 नंबर है मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? ए नंबर हो जाएगा कृषि, बी नंबर हो जाएगा सेना एवं प्रशासन, सी नंबर हो जाएगा धार्मिक, डी नंबर हो जाएगा शिक्षा। तो क्या हो जाएगा आंसर? सेना एवं प्रशासन। मनसबदारी प्रथा, तो मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? सेना एवं प्रशासन से। ठीक है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? ए नंबर है बीरबल, बी नंबर है तानसेन, सी नंबर है अबुल फजल, डी नंबर है तुलसीदास। तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का आंसर? डी नंबर तुलसीदास। 26 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन थे? ए नंबर है फैजी, बी नंबर है वदायूनी, सी नंबर है अबुल फजल, डी नंबर है नवी खान। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर अबुल फजल। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए नंबर तुझो के जहांगीरी, बी नंबर है बाबरनामा, सी नंबर है अकबरनामा, डी नंबर है शाहजहांनामा। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर तुझो के जहांगीरी। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए नंबर है अकबर, बी नंबर है जहांगीर, सी नंबर है शाहजहां, डी नंबर है औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा आंसर? जहांगीर। 29 ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए नंबर है अकबर, बी नंबर है जहांगीर, सी नंबर है शाहजहां, डी नंबर है औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर शाहजहां।
ताजमहल किस के स्मरण के रूप में बनाया गया था? तो ए नंबर है नूरजहां, बी नंबर है जहां आरा, सी नंबर है मुमताज महल, डी नंबर है जोधाबाई। तो किसके याद में बनाया गया था? मुमताज महल के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, औरंगजेब किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो ए नंबर है उदार, बी नंबर है सहिष्णुता, सी नंबर है कट्टर धार्मिक। तो औरंगजेब किसके लिए प्रसिद्ध था? सी नंबर कट्टर धार्मिक। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो कब लगाया था? ए नंबर है ए नंबर है 1658, बी नंबर है 1669, सी नंबर है 1689 एंड डी नंबर है 1707। तो कब लगाया था? सी नंबर, ठीक है, 1689 को। सॉरी, इसको जो है ना मतलब 79 बोलते हैं, ठीक है, 79 को, ठीक है, गलती हो गया। एंड ये नंबर है 33 नंबर, मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ? ए नंबर है अकबर, बी नंबर है शाहजहां, सी नंबर है औरंगजेब एंड डी नंबर है जहांगीर। तो सी नंबर ये हो जाएगा औरंगजेब। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? ए नंबर है संभाजी, बी नंबर है शिवाजी, सी नंबर है बाजीराव, डी नंबर है साहू। तो क्या हो जाएगा? शिवाजी। शिवाजी थे जो कि संभाजी के पिताजी थे, एंड संभाजी थे जो कि औरंगजेब, जिसे औरंगजेब ने पकड़ लिया था एंड जिसके हाथ नाखून काट दिए थे, वही है संभाजी, ठीक है। जो मूवी इधर निकली थी छावा, वही है, एंड शिवाजी उसके पिता थे, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1666 को, 1670 को, 1674, 1680। कब हुआ था? सी नंबर 1674, ठीक है। पेशवा किससे संबंधित था? ए नंबर है मुगल, बी नंबर है मराठा, सी नंबर है राजपूत, डी नंबर है सिख। तो किससे था? तो मराठा, बी नंबर से। 37 नंबर क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556, बी नंबर है 1707, 1761, डी नंबर है 1857 को। कब हुआ था? सी नंबर 1761, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ए नंबर है मराठा अंग्रेज के बीच, बी नंबर है मराठा अफगान के बीच, सी नंबर है मुगल औरंगजेब के बीच एंड डी नंबर है सिख मराठा के बीच। तो बी नंबर हो जाएगा मराठा और अफगान के बीच। 39 नंबर क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली किस देश से संबंधित था? तो ऑप्शन है ए नंबर ईरान, बी नंबर है तुर्की, सी नंबर अफगानिस्तान, डी नंबर है उज्बेकिस्तान। तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया? तो कौन आया तो जानते ही हैं, डी है पुर्तगाली। ये 41 नंबर क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली कब आए? तो 1453, 1498, 1505, 1510। तो क्या हो जाएगा आंसर? भारत में पुर्तगाली कब आए थे? भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 को, ठीक है। वास्को इंग्लिश में बोलते हैं वास्को डी गामा, ठीक है। हिंदी में लिखाता है वास्को द गामा, ठीक है, वास्को द गामा।
भारत कब पहुंचे थे? तो ए नंबर है गोवा, कहाँ पहुंचे थे? वास्को द गामा कहाँ पहुंचे थे? ए नंबर है गोवा, बी नंबर है कालीकट, सी नंबर है कोचीन, डी नंबर है मुंबई। तो आंसर हो जाएगा कालीकट में पहुंचे थे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापना कब हुआ था? 1599, 1600, 1608 एंड 1615 को। तो कब हुआ था? बी नंबर 1600 को। भारत में अंग्रेजी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ए नंबर है सूरत, बी नंबर है मद्रास, सी नंबर है कोलकाता, डी नंबर है बम्बई। तो कब हुई? तो कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में, सबसे पहले सूरत में हुआ था। फ्रांसीसी भारत में किस स्थान से शासन करते थे? फ्रांसीसी भारत में किस स्थान से शासन करते थे? ए नंबर है पांडिचेरी, बी नंबर है चंद्रनगर, सी नंबर है क्राइकल एंड डी नंबर है माहो। तो कहाँ से करते थे फ्रांसीसी शासन? तो पांडिचेरी से। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? ए नंबर है अंग्रेज एंड डच, बी नंबर है अंग्रेज पुर्तगाली, सी नंबर है अंग्रेज फ्रांसीसी, डी नंबर है डच एंड फ्रांसीसी। तो कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज एंड फ्रांसीसी के बीच। फ्रांसीसी का युद्ध कब हुआ था? 47 नंबर क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन है ए नंबर 1757, 1761, 1764, 1773। फ्रांसीसी का युद्ध कब हुआ था? फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था 1757 को। फ्रांसीसी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था? ए नंबर है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी नंबर है रॉबर्ट क्लाइव, सी नंबर है कॉर्नवालिस एंड डी नंबर है वेलेजली। ठीक है। फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1772। सी नंबर है 1764। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था? ए नंबर है मीर जाफर, बी नंबर है सिराजुद्दौला, सी नंबर है मीर कासिम, शाह आला सुजादुद्दौला। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध तीनों शासक थे। एंड अब स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये कितना था? 30 क्वेश्चन होगा ना, 50 क्वेश्चन है। अब 51 से स्टार्ट है 100 तक। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि मॉडर्न हिस्ट्री एंड ब्रिटिश के बारे में। अब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत पिछले प्राचीन इतिहास के बारे में। यानी सेमेस्टर 2 में क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री है एंड आधुनिक हिस्ट्री है एंड प्राचीन हिस्ट्री, तीनों है। ठीक है। तीनों का थोड़ा थोड़ा सार दिया गया है। ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ए नंबर है मोहनजोदड़ो। पिछले जो क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, मैं ऊपर करता था तो ऑप्शन झप जाता था एंड नीचे करता था तो आंसर झप जाता था एंड ऊपर करता था तो आंसर झप जाता था, क्वेश्चन झप जाता था। ठीक है। तो अब देखिए, मतलब यहाँ पे सही है, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में। ठीक है। अब अच्छे से भी देखिएगा, साफ सुथरा। 51 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए नंबर है मोहनजोदड़ो, बी नंबर है हड़प्पा, सी नंबर है धौलावीरा, डी नंबर है लोथल। तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन किस काल में हुआ था? तो ए नंबर है 3000 ईसा पूर्व, बी नंबर है 2500 ईसा पूर्व, सी नंबर है 1900 ईसा पूर्व, डी नंबर है 1000 ईसा पूर्व। तो आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। वैदिक काल में 53 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा और श्रीमती क्या थी? तो वैदिक काल में सभा और श्रीमती क्या थी?
तो ए नंबर है धार्मिक संस्थाएं, बी नंबर है आर्थिक संस्थाएं, सी नंबर है राजनीतिक संस्थाएं, डी नंबर है सैनिक संस्थाएं। तो क्या है? राजनीतिक संस्थाएं। वैदिक काल में सभा और समिति का मतलब था। ऋग्वेद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आंसर ए है 8, बी नंबर है 9, सी नंबर है 10 एंड डी नंबर है 12। तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक है। उपनिषद में किस विषय की प्रमुखता है? उपनिषद में किस विषय की प्रमुखता है? ए नंबर है कर्मकांड, बी नंबर है भक्ति, सी नंबर है ज्ञान, डी नंबर है युद्ध। तो उपनिषद में किस विषय की प्रमुखता है? सी नंबर ज्ञान उपनिषद। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है महाजनपद की संख्या, जनपदों की संख्या कितनी थी? 56 नंबर क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इस सब तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, 16 था। ठीक है। जैसे कि अभी राज्य है उसी तरह से पहले छोटे छोटे पहले तो जन थे, फिर उसके बाद जनपद बने, फिर उसके बाद महाजनपद बने। उसी तरह से हमारे भारत में 16 महाजनपद था, जो कि लगभग साउथ इंडिया में नहीं था लेकिन उत्तरी भारत में था। साउथ इंडिया में 1 की 2 था। ठीक है। जैसे कि मगध, जोजी, अक, इस तरह से थे। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो ए नंबर है बिंबिसार, बी नंबर है अजातशत्रु, सी नंबर है महापद्मनंद, डी नंबर है चंद्रगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिंबिसार। 58 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ए नंबर हो जाएगा महावीर, बी नंबर हो जाएगा बुद्ध, सी नंबर हो जाएगा अशोक, डी नंबर हो जाएगा कनिष्क। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे नोमीनाथ। महावीर थे सबसे लास्ट वाले। ठीक है। एंड 24वें तीर्थंकर थे, सॉरी 24वें ही सबसे लास्ट थे जो कि महावीर थे। ठीक है। एंड छोड़ो 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ए नंबर है घनानंद, बी नंबर है महापद्मनंद, सी नंबर है धनानंद, डी नंबर है कालाशोक। तो क्या हो जाएगा? धनानंद, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया। 61 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ए नंबर है मेगास्थनीज, बी नंबर है चाणक्य, सी नंबर है पतंजलि, डी नंबर है अश्वघोष। तो आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ए नंबर है उज्जैन, बी नंबर है तक्षशिला, सी नंबर है पाटलिपुत्र, डी नंबर है कन्नौज। तो क्या होगी? पाटलिपुत्र। अशोक ने किस युद्ध के बीच बौद्ध धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद उन्होंने अपनाया था? तो कलिंग। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस विषय में है? ए नंबर है संस्कृत, बी नंबर है पाली, सी नंबर है प्राकृत, डी नंबर है तमिल। तो किसमें थे? प्राकृत। 65 नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए नंबर है समुद्रगुप्त, बी नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, सी नंबर है श्रीगुप्त, डी नंबर है कुमारगुप्त। तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। लेकिन ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? जो बोलता है वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसने कहा था? ए नंबर है स्मिथ, बी नंबर है मेगास्थनीज, सी नंबर है फायान, डी नंबर है वेनसन। तो किसने कहा था? तो स्मिथ ने। 67 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? ए नंबर है राजधानी, बी नंबर है युद्ध,
सी नंबर है कला व संस्कृति, डी नंबर है कृषि। किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कला एवं संस्कृति, सी नंबर आंसर। फाइयान किस देश का यात्री था? ए नंबर है जापान, बी नंबर है चीन, सी नंबर है कोरिया, डी नंबर है तिब्बत। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर चीन। 69 नंबर क्वेश्चन है ह्वेनसांग भारत कब आए थे? ए नंबर है हर्षवर्धन के समय, बी नंबर है अशोक के समय, सी नंबर है गुप्त काल के समय, डी नंबर है मौर्य काल के समय। तो कब आए थे? हर्षवर्धन के समय में आए थे ह्वेनसांग। 70 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए नंबर है पाटलिपुत्र, बी नंबर है थानेश्वर, सी नंबर है कन्नौज, डी नंबर है उज्जैन। तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? सी नंबर कन्नौज। 71 नंबर क्वेश्चन है राजपूत काल में प्रमुख शासन प्रणाली क्या थी? तो ए नंबर है गणतंत्र, सी नंबर सामंतवाद, बी नंबर सामंतवाद, सी नंबर लोकतंत्र, डी नंबर है साम्यवाद। तो राजपूत काल में प्रमुख शासन प्रणाली था बी नंबर सामंतवाद। 72 नंबर क्वेश्चन है भारत में तुर्कों का प्रथम आक्रमण किसने किया? ए नंबर है बाबर, बी नंबर है महमूद गजनबी, सी नंबर है मोहम्मद गौरी, डी नंबर है तैमूर। तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ए नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर है इल्तुतमिश, सी नंबर है बलबन, डी नंबर है रजिया। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा ए नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ए नंबर है नूरजहां, बी नंबर है रजिया सुल्तान। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर रजिया सुल्तान। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है। तो फिर भी जो है हमारे पिछले आगे पूछा गया तो वही मैं बताऊंगा ना। ठीक है। तो 75 नंबर क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? ए नंबर है धर्म, बी नंबर है कृषि, सी नंबर है प्रशासन, डी नंबर है आर्थिक सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो आर्थिक सुधार से। 76 नंबर क्वेश्चन है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ए नंबर है फिरोज तुगलक, बी नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर है गयासुद्दीन तुगलक, डी नंबर है सिकंदर तुगलक। तो 76 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। 77 नंबर क्वेश्चन है राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किसने किया? ए नंबर है अलाउद्दीन, बी नंबर है फिरोज तुगलक, सी नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक, डी नंबर है बलबन। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। 78 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की संस्थापना किसने की? ए नंबर कृष्णदेवराय, बी नंबर है हरिहर और बुक्का, सी नंबर है नर सिंह, डी नंबर है सदाशिव। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी साउथ इंडिया में। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर की राजधानी क्या थी? ए नंबर है मदुरई, बी नंबर है हम्पी, सी नंबर है तंजौर, डी नंबर है मैसूर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर राजधानी की विजयनगर की राजधानी थी। 8 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? ए नंबर है तुलसीदास, बी नंबर है कबीर, सी नंबर है मीराबाई, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, तीनों थे। तुलसीदास भी थे, कबीर भी था, मीराबाई भी थी। 81 नंबर क्वेश्चन है सूफी आंदोलन का संबंध किस धर्म से है?
तो ए नंबर है हिंदू, बी नंबर है बौद्ध, सी नंबर है इस्लाम, डी नंबर है जैन। तो सूफी है का संबंध है, सूफी आंदोलन का संबंध है इस्लाम से। सी नंबर आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ए नंबर है हुमायूं, बी नंबर है बाबर, सी नंबर है अकबर, डी नंबर है शाहजहां। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। बहुत सारे क्वेश्चन क्या है रिपीटेड है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। इसको मैं जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको मैं एक बार फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ। अकबर की राजधानी क्या थी, अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ये रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। दीन ए इलाही किसने चलाया, दीन ए इलाही किसने चलाया था। ए नंबर है बाबर, बी नंबर है अकबर, सी नंबर है जहांगीर, डी नंबर है औरंगजेब। दीन ए इलाही किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। इसमें क्या था कि हाँ अपने मन से जो मतलब कि हिंदू मुस्लिम में चेंज होता है, जिसमें कि बाबर ही अकबर का परम मित्र जो था बिरबल, वो मतलब दीन इलाही धर्म को अपनाया था। एट्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया। ए नंबर है अकबर, तो क्वेश्चन हल्का बहुत क्वेश्चन है, शाहजहां, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब का शासन काल किसके लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर है धार्मिक सहिष्णुता, बी नंबर है विस्तारवादी नीति, सी नंबर है कला, डी नंबर है शांति। तो ये है बी नंबर विस्तारवादी, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल विस्तारवादी नीति से के लिए प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ए नंबर है बहादुर शाह जफर, बी नंबर है शाह आला, सी नंबर है फर्रुखसियर, डी नंबर है अकबर द्वितीय। तो ए नंबर है बहादुर शाह जफर, ये हो जाएगा आंसर। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जिस टाइम अंग्रेज ने पूरे दम तरह से कंट्रोल कर लिया था भारत पे, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई। 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई। नंबर 1857 कितना हल्का क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई, बी नंबर 1857 को। 90 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए नंबर है गांधी, बी नंबर है नेहरू, सी नंबर है बहादुर शाह जफर, डी नंबर है तिलक। तो किसने किया था 1857 की क्रांति को नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन है अंग्रेज ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। ए नंबर है मद्रास, बी नंबर है बम्बई, सी नंबर है सूरत, डी नंबर है कलकत्ता। तो कहाँ लगाया था, सूरत में लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। ये सब क्या क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किए थे। अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। सड़क संधि की नीति किसने चलाई थी। तो ए नंबर है डलहौजी, बी नंबर है वेलेजली, सी नंबर है हेस्टिंग्स, डी नंबर है कर्जन। तो आंसर हो जाएगा वेलेजली। सड़क संधि की नीति किसने चलाई थी, वेलेजली। गोद लेने की नीति किससे जुड़ी है। ए नंबर है वेलेजली, डलहौजी, कर्जन एंड डी नंबर है वेटिंग। तो किससे है, डलहौजी से। 98 नंबर क्वेश्चन है भारत का गवर्नर जनरल कौन बना। ए नंबर है डलहौजी, बी नंबर वेटिंग, सी नंबर वारेन हेस्टिंग्स, डी नंबर कर्जन। तो क्या हो जाएगा आंसर, वारेन हेस्टिंग्स, सी नंबर आंसर। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया।
ए नंबर आंसर है, ए नंबर क्वेश्चन है कंपनी, बी नंबर है राजा, सी नंबर है ब्रिटिश क्राउन, डी नंबर है संसद। तो 1858 के बाद भारत का शासन चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर है राजा राम मोहन राय, बी नंबर है गांधी, सी नंबर है नेहरू, डी नंबर है तिलक। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 101 नंबर क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ए नंबर हो जाएगा यूरोप, बी नंबर है मध्य एशिया, सी नंबर है चीन, डी नंबर है अफ्रीका। तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वेद काल की मुख्य आजीविका क्या थी? ए नंबर है कृषि, बी नंबर है व्यापार, सी नंबर पशुपालन, डी नंबर उद्योग। तो ऋग्वेद काल की प्रमुख जीविका थी सी नंबर पशुपालन। 103 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व बढ़ा? ए नंबर पशुपालन, बी नंबर उद्योग, सी नंबर कृषि, डी नंबर युद्ध। तो किसका महत्व बढ़ा था? कृषि का। 104 नंबर क्वेश्चन है पुरोहित शब्द किससे संबंधित है? ए नंबर है राजा, बी नंबर है योद्धा, सी नंबर किसान, डी नंबर धार्मिक पद। तो किस संबंधित थे? धार्मिक पद से। 105 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा का पूर्ण विकास किस काल में हुआ? ए नंबर है ऋग्वेद, बी नंबर उत्तर वैदिक, सी नंबर है मौर्य, डी नंबर है गुप्त। तो किससे है? उत्तर वैदिक। 106 नंबर क्वेश्चन है वैदिक संघ की भाषा क्या थी? वैदिक संघ की भाषा क्या थी? ए नंबर है सांस्कृतिक, बी नंबर है पाली, सी नंबर है प्राकृत, डी नंबर है तमिल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाली। बौद्ध संघ की भाषा क्या थी? पाली। 107 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए नंबर अहिंसा, बी नंबर भक्ति, सी नंबर यज्ञ, डी नंबर तपस्या। तो ए नंबर हो जाएगा अहिंसा। 108 नंबर क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में धर्म महामांत्र किसने नियुक्त किया? ए नंबर है चंद्रगुप्त, बी नंबर बिंदुसार, सी नंबर अशोक, डी नंबर बृहदत्त। किसने नियुक्त किया था? तो सी नंबर अशोक। तो 109 नंबर क्वेश्चन है धर्मशास्त्र के लेखक कौन थे? ए नंबर है पतंजलि, बी नंबर है चाणक्य, सी नंबर है कालिदास, डी नंबर है पाणिनि। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा थी क्या थी? ए नंबर ऑप्शन है पाली, बी नंबर है प्राकृतिक, सी नंबर सांस्कृतिक, डी नंबर अपभ्रंश। क्या थी? सांस्कृतिक थी गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ए नंबर है मौर्य, बी नंबर है गुप्त, सी नंबर है कुषाण, डी नंबर है हर्ष। तो किस काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में। 112 नंबर क्वेश्चन है भारत में दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? ए नंबर है मौर्य काल में, बी नंबर है गुप्त काल में, सी नंबर है सल्तनत, डी नंबर है मुगल। किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? ए नंबर है पुष्यभूति, बी नंबर है गुप्त, सी नंबर है मौर्य, डी नंबर है पाल। तो किस वंश से संबंधित था? ए नंबर पुष्यभूति। राजपूत काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? ए नंबर है जागीर, बी नंबर इनाम, सी नंबर सामंत, डी नंबर इक्ता। तो क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। तुर्क ने भारत में शासन की भाषा क्या अपनाई? तुर्कों ने भारत में शासन की भाषा क्या अपनाई? ए नंबर है हिंद, बी नंबर है अरबी, सी नंबर है फ्रांसी, डी नंबर है उर्दू। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर अरबी।
116 नंबर क्वेश्चन है, खालसा की संस्थापना किसने किया? खालसा की संस्थापना किसने किया? ए नंबर है गुरु नानक, बी नंबर है गुरु अर्जुन, सी नंबर है गुरु गोविंद सिंह, डी नंबर है गुरु तेग बहादुर। तो क्या हो जाएगा? खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। 117 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? ए नंबर है अबुल फजल, बी नंबर है बदायूनी, सी नंबर है फैजी, डी नंबर है शबी। तो क्या हो जाएगा? अकबर का समकालीन था सभी। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित था? ए नंबर है मौर्य, बी नंबर है गुप्त, सी नंबर है मुगल, डी नंबर है ब्रिटिश। तो मनसबदारी प्रथा संबंधित था सी नंबर गुप्त मुगल से। 119 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि मापन किसने करवाया? ए नंबर है बाबर, बी नंबर है अकबर, सी नंबर है शाहजहां, डी नंबर है औरंगजेब। तो मुगल काल में भूमि मापन किसने करवाया था? तो बी नंबर है अकबर ने। मराठा शक्ति का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? मराठा शक्ति का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? ए नंबर है बाजीराव, बी नंबर है शिवाजी, सी नंबर है शाहू, डी नंबर है बालाजी। तो आंसर हो जाएगा शिवाजी। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। 121 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो 1657, ए नंबर, बी नंबर है 1674, सी नंबर है 1680, डी नंबर है 1700। तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली थी बी नंबर 1674 को। भारत में यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले कौन आया? भारत में यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले कौन आया? तो ए नंबर है अंग्रेज, बी नंबर है फ्रांसीसी, सी नंबर है पुर्तगाली, डी नंबर है डच। तो 122 का आंसर हो जाएगा सी नंबर पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय शक्ति का सबसे पहले आया था पुर्तगाली। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ए नंबर है कोलंबस, बी नंबर है वास्को द गामा, सी नंबर है मैगलन, डी नंबर है हडसन। ठीक है। तो इंग्लिश में इसका थोड़ा सा नाम अलग होता है, हिंदी में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे बी नंबर वास्को डी गामा। 124 भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? ए नंबर है कर्जन, बी नंबर है बेंटिंग, सी नंबर है मैक्यूले, डी नंबर है रिपन। तो किसने की थी मैक्यूले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी मैक्यूले ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ए नंबर है डलहौजी, बी नंबर है बेंटिंग, सी नंबर है रिपन, डी नंबर है कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वेंटिंग। ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए नंबर है 1857, बी नंबर 1885, सी नंबर है 1905, डी नंबर है 1990। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 1885। 127 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए नंबर तिलक, बी नंबर है गांधी, सी नंबर ए ह्यूम, डी नंबर है नेहरू। तो किसने की थी? सी नंबर ए ह्यूम। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, बी नंबर है 1911 में, सी नंबर है 1920, डी नंबर है 1942। तो बंगाल का विभाजन हुआ था ए नंबर 1905 में।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए नंबर 1970, 19 बी नंबर 1990, सी नंबर 1920, डी नंबर 1930। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सी नंबर 1920। 130 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब हुआ? ए नंबर 1927, बी नंबर 1930, सी नंबर 1932, डी नंबर 1942। तो दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1935, बी नंबर 1939, सी नंबर 1942, डी नंबर 1945। एंड इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था सी नंबर 1942 को था। 132 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ए नंबर है नेहरू, बी नंबर है गांधी, सी नंबर है सुभाष, डी नंबर है पटेल। बी नंबर हो जाएगा आंसर करो या मरो। इनसे पहले एक आपके लिए खुशखबरी है, एंड लास्ट में मैं आपको एक QR कोड दूंगा, ठीक है, जैसे स्कैन कर करके आप एक टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे जहाँ पे आपको फ्री में PDF एंड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करना भी आसान है, रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है। एंड 133 नंबर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? एक नंबर है 15 अगस्त 1946, बी नंबर है 26 जनवरी 1947, एंड सी नंबर है 15 अगस्त 1947, एंड डी नंबर है 26 जनवरी 1950। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो सी नंबर है 15 अगस्त 1947। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ए नंबर है माउंटबेटन, बी नंबर है राजगोपालचारी, सी नंबर है नेहरू, डी नंबर है पटेल। ए नंबर आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। एंड संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए नंबर है नेहरू, बी नंबर है अम्बेडकर, सी नंबर है राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर है पटेल। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो सी नंबर राजेंद्र प्रसाद। तो 136 क्वेश्चन आने से पहले एक और चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ाए जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, बढ़िया है। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यानी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है।